हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये आपको जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसमें हम पढ़ेंगे एंड डबल फर्टिलाइजेशन उसके बाद का टॉपिक है। ठीक है, तो इसकी हम हेडिंग डाल लेते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम चैप्टर देखें, चैप्टर का क्या नाम था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे एंड डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो आपने अगर देखा होगा, इसका हम इंट्रो ले लेते हैं। पहले आपने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। दूसरा आपने क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल का भी आपने पढ़ेगा, से अब बनेगा फीमेल गैमेट्स। एंड आपने देखा होगा सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये वाले पार्ट्स आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा। फ्लावर एक तरह का हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें हम मेल एंड फीमेल गैमेट्स इसमें पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से क्या बनता है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन में होगा, जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। फीमेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। सीड एंड फ्रूट्स, इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें हम मेनली पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम रफ कर देते हैं। अब हम देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने बोला जो फ्लावर है वो ही एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसका हम पार्ट्स देख लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो नीचे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेडिसेल, जो ये फ्लावर अटैच होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस, जहां से ये मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट अटैच होता है। ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, जो ग्रीन कलर के होते हैं, इसको अभी हम लिखते हैं। ये आपके
जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। एंड हमने मिडिल पार्ट में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कार्पेल, कार्पल, या फिर इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट जो इलोंगेटेड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन। तो यहाँ पे हमने बनाया सेपल्स, पेटल्स, कार्पल एंड स्टेमन, ये 4 पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। मेनली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में स्टेमन एंड कार्पल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने बनाया है सेपल्स बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट को हम सेपल्स बोले, अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, है ना। तो आप ये बोल सकते हो ग्रुप ऑफ सेपल्स, कैलिक्स। ऐसे यहाँ पे हमने लिखा एक पेटल्स, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इसके ग्रुप बन गया, तो इसके ग्रुप्स को हम बोलते हैं करोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स करोला। कार्पल हमने एक बनाया है, किसी फ्लावर में एक से ज्यादा होती है तो इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। ऐसे ही स्टेमन यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 3 से ज्यादा होते हैं, तो इसके ग्रुप को एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोसियम, ठीक है। ये इनर साइड में यहाँ पे ओवल्स बहुत सारे होते हैं, यही आपका फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये नॉर्मल फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। मेल गैमेट्स को बनाने के लिए हमने डिस्कस किया था स्टेमन पार्ट्स। स्टेमन पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, पहला है एंथर एंड दूसरा है फिलामेंट। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो जाकर के आगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में काम आते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक स्टेमन का, हमने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ठीक है, ठीक है। इसको हमने बताया था कि ये स्टेमन है। स्टेमन के 2 पार्ट हैं, ये वाला पार्ट हो गया फिलामेंट एंड ये वाला पार्ट जो है लोब्यूल्स जैसा उसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्टेमन। स्टेमन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम मेनली एंथर की बात करेंगे क्योंकि इसमें ही डिवीजन होता है। तो अगर हम एंथर को और उसको एनाटॉमी में जाकर के देखें इसको, तो एंथर में क्या होता है, सेल्स होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, ठीक है, MM3 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। उनका जब डिवीजन होता है तब जाके बनते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोप में फर्दर डिवीजन होता है, देन उसके बाद बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स इनको बोलो या फिर इनको फॉर्मेशन कह दो मेल गैमेट्स का, मेल गैमेट्स, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप मदर सेल, ये मान लो सेल्स होगी, उसके अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, इनका डिवीजन होता है। तो पहला जो डिवीजन है वो मियोसिस रहता है एंड दूसरा होता है माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस का प्रोसेस हुई, वहां पे माइक्रोस्पोर बने, कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। देन उसके बाद बनता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, और उसके बाद ही बनता है मेल गैमेट्स। तो माइटोसिस यहाँ पे 2 बार होती है, तो हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे डिफाइन करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहीं पे, द प्रोसेस ऑफ formation of
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जब यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते हैं तो इसमें एक बार मियोसिस होती है एंड 2 टाइम्स माइटोसिस होती है। ये वाले जो मियोसिस एंड माइटोसिस, ये प्रोसेस आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि सेल कैसे डिवाइड करती हैं, ठीक है। जब मियोसिस बनता है तो 4 सेल्स डिवीजन बनते हैं, माइटोसिस होती है तो 2 सेल बनते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मेल गैमेट्स बन जाएगा, यहाँ पे मेल गैमेट्स कैसे बनेगा, माइटोसिस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। मेल गैमेट्स का हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे आएगा, अभी हमने बताया कि उनमें एक बार मियोसिस होती है, 2 बार माइटोसिस होती है, उसके बाद पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। तो उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। ये हमारी एक्साइन हो गई। आउटर कवरिंग जो है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो यहाँ पे इसको कोई भी डे खत्म नहीं कर सकता। जैसे आप बात करो कि एसिड है, आप कितना भी एसिड डाल लो ये लेयर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको आप ऐसे टर्म बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द अल्कली एसिड एंड एंजाइम्स, ठीक है। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, इसमें आप कितना भी एसिड डालो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस। दूसरी इनर लाइन, उसको हम बोलते हैं इंटाइन। ये इनर लाइन है, ये बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ये सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। अब हमने बताया था जब माइटोसिस होती है तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक हो गई, जो लार्ज सेल दिख रही है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल्स हो गया एंड ये स्मॉल सेल इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। ये जनरेटिव सेल्स है तो इसकी न्यूक्लियस को हम क्या बोल देंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो लार्ज सेल है उसको हमने वेजिटेटिव सेल्स बोल दिया, तो इसके न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो जनरेटिव सेल्स है जब इंटर करती है क्रिस्टल के अंदर तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होता है, देन उसके बाद मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में। अब हम ड्रॉ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, मतलब फीमेल गैमेट्स में फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्ट किया था स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसे ही यहाँ पे फीमेल के लिए हम कार्पल की बात करते हैं ना, तो उसमें हम ड्रॉ करेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिकी होता है ताकि यहाँ पे पॉलन आराम से अटैच हो जाए। ये लॉन्ग वाइट ट्यूब जो दिख रही है इसको बोलते हैं स्टाइल, जहां से पॉलन इंटर करता है। एंड उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये आपका प्लासेंटा हो गया। ये जो अटैच है इसको हम पढ़ेंगे फनाइकल। एंड दिस, ये क्या हो गए? ओवूल। ठीक है, तो मेनली हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ओवुल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आपको पता चल गया फीमेल पार्ट्स। ठीक है, तो अभी हम ड्रॉ करेंगे ओवुल्स का स्ट्रक्चर। ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेन। दो कवरिंग है, तो एक होगी आउटर इंटेगुमेन एंड दूसरी हो गई इनर इंटेगुमेन। ठीक है, नीचे का पार्ट अभी हमने डिस्कस ही किया है, ये ओवुल का, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। ये ओवरी के अंदर ही रहता है पूरा पार्ट। ठीक है, ये जहां से अटैच है इसको हम पढ़ते हैं हाइलम। हाइलम, एंड देन ये प्लासेंटा से जो अटैच है ओवुल, इसको हम पढ़ेंगे फोनाइकल। अब यहाँ पे ये जो ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम पढ़ेंगे माइक्रो पाइल। उसके जस्ट अपोजिट इस वाले पार्ट को हम पढ़ते हैं चला जा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या पढ़ोगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पार्ट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। इसी के अंदर क्या होता है हमारा? ये हमने बताया कि ये जो इनर साइड का है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, एंड ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। यही हमारा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये फीमेल गैमेट्स है। तो इसके अंदर अगर हम सेल्स की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ओवुल्स का। स्ट्रक्चर ऑफ ओवुल्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया फीमेल गैमेट्स का, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवुल्स देख लिया। अब इसमें आपको देखना है सिर्फ ये एम्ब्रियो सैक का ही हम पढ़ेंगे और पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं। एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एम्ब्रियो सैक हो गया। इसके आउटर वाला पार्ट क्या बताया था?
न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में ये यहाँ पे 2 सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिस हो गई। ये इसके ऊपर एक और सेल्स होती है जिसको हम पढ़ेंगे एग सेल, ठीक है। एग सेल, इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं एग अपरेटस, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट 3 सेल्स होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये तीनों सेल्स एंटीपोडल सेल्स होगी। सेंटर रीजन में ये वाली सेल्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल सेल्स, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई है, तो इनको हम न्यूक्लियाई को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये आपका ये जो सिनर्जिस है ये होती है माइक्रोपाइलर इंड होता है, ये माइक्रोपाइलर इंड। एंड जो एंटीपोडल्स होती हैं ये होता है चलाजर इंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, ठीक है। तो हमने देख लिया कि फीमेल गेमेट कैसे फॉर्मेशन करेगा। तो इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने मेल गैमेट्स बनाया था, तो इसका क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने मेल गेमेट्स बनाया था उसमें लिखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल्स। उसमें मियोसिस हुई, तब क्या बनेगा, मेगास्पोर। वहां पे हमने बताया था 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से यहाँ पे जो 3 हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट, 3 जनरेट होते हैं मेगास्पोर। सिर्फ 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, मतलब यही आगे जाके क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट्स बनेगा, मतलब एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक बनाएगा, बाकी तीनों डीजनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा था कौन सी सेल डिवीजन आएगी, एक बार मियोसिस होती है, ठीक है, एंड 3 टाइम्स माइटोसिस होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे हमने बताया था मेल गैमेट बनाने के लिए वहां पे एक बार मियोसिस होती है और 2 बार मतलब 2 टाइम्स माइटोसिस होती है। फीमेल गैमेट्स को बनाने के लिए एक बार मियोसिस होती है एंड 3 टाइम्स माइटोसिस होती है। और हमने क्या बना लिया, एम्ब्रियो सैक, इधर हमने डायग्राम बना लिया है। अब इस एम्ब्रियो सैक और जो पॉलन ग्रेन्स है इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होगा एंड जो पॉलन है वो पिस्टिल के अंदर कैसे इंटर करेगा, तो हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं अभी, इंटरेक्शन कैसे होगा, ठीक है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यही हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक यही था, क्योंकि हमने दोनों गैमेट्स बना लिए हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे किसका, मेल पार्ट का, ठीक है।
हमने बताया था पॉलन ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। ये हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये कौन सी सेल हो गई? जनरेटिव सेल्स, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। ये हमारा कहाँ एंटर करेगा? स्टिग्मा के पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये इंटर कर गया, स्टिग्मा के पार्ट पे इंटर कर गया, मतलब स्टिक हो गया। स्टिग्मा स्टिकी होता है ताकि पॉलन इजिली अंदर आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले डायग्राम बना लेते हैं सारे। ओवुल्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। ये हमारा ओवुल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही ये पॉलन स्टिग्मा पे आया, ठीक है, उसका जो ये मेल जनरेटिव सेल्स था उसमें क्या होगा? डिवीजन हो गया एंड एक ट्यूब बनाई। ये इस तरह का ट्यूब बना और उसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये होगी पॉलन ट्यूब और इसके अंदर मेल गैमेट्स, ठीक है। ये क्या हो गए? मेल गैमेट्स। ये कहाँ एंटर कर गए? स्टाइल में, ठीक है। एंड ये जो धीरे धीरे पॉलन ट्यूब है ये बड़ी होती जाती है एंड इंटर करती है किधर साइड से? माइक्रोपाइलर इन। हमने बताया था जो ओपनिंग वाली पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर इन, ठीक है। ये वाला हो गया आपका माइक्रोपाइलर इन, ठीक है। इसके अपोजिट वाला क्या आएगा? चलाजल इन। अब हमने यहाँ पे सेल्स बनाई थी, ठीक है। 3 सेल्स बनी थी इधर साइड में चलाजल इन। तो उन सेल्स को हमने क्या बोला? एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स सेल्स, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स बन गई। उसके जस्ट जो माइक्रोपाइलर इन था आपका, उधर हमने सेल्स बनाई थी 2 सेल एंड इसके ऊपर ही उसको हमने बोला था एग सेल, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई? सिनर्जिस, सिनर्जिट्स, ठीक है। इनके ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म अपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं ये केमिकल रिलीज करते हैं ताकि जो हमारा पोलन ट्यूब आ रहा है वो इजिली आसानी से अंदर आ जाए, ठीक है। सेंटर वाला जो सेल था उसको हमने क्या बोला? सेंट्रल सेल, जिसे हमने बताया था ये जो न्यूक्लियस है दोनों उनको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। अब हमने पोलन ट्यूब को जैसे ही अंदर लाया, मतलब फीमेल गैमेट्स को, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे ये फीमेल, ये मेल गैमेट्स है 2, ये इंटर करते हैं कहाँ जाएंगे? एग सेल में। इसको हमने क्या बताया? ये एग सेल, ठीक है। तो एक मेल गैमेट एग सेल के पास गया एंड फर्टिलाइजेशन किया, तो उसको हमने क्या बताया? इस प्रोसेस को सिनगैमेट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मेल गैमेट है, ये इंटर करता है हमारे सेंट्रल सेल में एंड यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक मेल गैमेट है एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई है, मतलब 3 न्यूक्लियस हो गए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे ये एक हो गया मेल गैमेट, ये इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रिपल
ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या था, 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसको हमने बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमेट कहां गया था, एग सेल के पास, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 1 मेल गैमेट प्लस एग सेल। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, सिनगेमी। सिनगेमी प्रोसेस हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हमने देख लिया इसमें दोनों ही चीज, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, द इंटरेक्शन, द केमिकल इंटरेक्शन between pistil pollen and stigma to establish compatibility. The chemical interaction between pistil pollen, the pollen pistil and stigma to establish the compatibility. Then उसके बाद ये pollen इंटर कर गया है कहाँ पे, स्टिग्मा। स्टिग्मा में स्टिकी सब्सटेंस था, उसको अटैच कर लिया एंड देन ये जनरेटिव सेल्स डिवाइड कर गई तो बनाई पोलन ट्यूब। उसके अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। वो जो पोलन ट्यूब है धीरे धीरे लॉन्गेट होते गई एंड इंटर दी माइक्रोपाइलर इन। यहाँ पे एग सेल से उसने एक मेल गैमेट से साथ फर्टिलाइजेशन किया, दूसरा मेल गैमेट सेंटर सेल जिसमें पोलन न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन किया। ठीक है, तो इन दोनों को हम फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो पहला हो गया आपका ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगेमी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को ही हम दोनों बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हमने देखा सिनगेमी क्या थी, एक मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज किया, एग सेल से। ठीक है, इसकी भी प्लॉइडी एन थी, ये भी एन था। उसके बाद क्या बनेगा, ये जाइगोट। ठीक है, जिसकी प्लॉइडी 2n आएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, सिनगेमी, द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट 2 एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, दूसरा क्या था, ट्रिपल फ्यूजन। सेकेंड मेल गैमेट, इसका लिख लेंगे 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसकी प्लॉइडी एन थी, ये भी एन था एंड देन क्या बनेगा इसमें, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ठीक है, तो यहाँ पे मेल गैमेट एक था तो पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों मिलकर क्या बनाए, 3n। इसी को ही हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ 1 अदर मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या करता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यही आगे जाकर के क्या बनाता है, न्यू प्लांट्स आगे फर्दर बनेगा एंड देन
ये जो PEN है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को ही हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।